Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to my channel. My name is Suresh Pandey. तो देखो होता तो यूँ है, whenever bond is formed, then first of all atomic orbitals are combined. ठीक है, this was theory given by valence bond theory. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना ये है जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है उसके पहले ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, आपस में ओवरलैपिंग करते हैं. ठीक है, बट अभी क्या करना है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, लेकिन करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो बॉन्ड फॉर्म होगा. लेटर ऑन एक ऐसी थ्योरी आती है जहां पर ये पता चलता है कि व्हेनेवर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप्स देन एक न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड. तो आज अपन उसी के बारे में बात करने वाले हैं. तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस टॉपिक मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ इनऑर्गेनिक और ये बहुत ज्यादा मार्क्स अपने को कैरी करके देता है. तो देखो क्या होता है कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं. ठीक है, अच्छा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है इसके बारे में पूरी अपन चर्चा करने वाले हैं. तो देखो थ्योरी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. क्या नाम है इसका? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एमओटी बोला करते हैं. और ये जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नियर अबाउट हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स है आना, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो. ठीक है, तो देखो बात यहाँ पर है कि ऐसा कौन सा ड्रॉबैक्स आए बीबीडी के अकॉर्डिंग जिससे ये थ्योरी क्या हुआ अपने को प्रेजेंट किया, ये थ्योरी मिला. ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू बीबीडी क्या हुआ था कि उन्होंने पहली बात तो क्या बोला था, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तब जाकर क्या होता है, कोई बॉन्ड बनता है. बट ऐसा नहीं होता है. एमओटी का ये कहना था कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, फॉर्म होता है. एक का नाम होता है बीएमओ, दूसरे का नाम होता है एबीएमओ. फर्स्ट वन इज बीएमओ, सेकंड वन इज एबीएमओ. तो देखो बीएमओ क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. एबीएमओ क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो दूसरी बात क्या थी ड्रॉबैक्स बीबीटी के अकॉर्डिंग क्या था, जो ऑक्सीजन होता है वो होता है डायमैग्नेटिक, यानी कि ऑक्सीजन कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए. बट अकॉर्डिंग टू एमओटी ये देखा गया प्रैक्टिकली कि ऑक्सीजन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, यानी कि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, और भी कई बातें हैं. बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें, आप सभी को पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है. जब भी एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो जितना बॉन्ड बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर. जैसे ऑक्सीजन है, आप सबको पता है ऑक्सीजन जो है दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है. ठीक है, उसी तरह जो नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है और जो हाइड्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है. तो अगर ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल है और ये सिंगल है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बना चुका है तो नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ 3 हो जाएगा. सिमिलरली अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पर 1 हो जाएगा. ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल फॉर्म करते समय जितना बॉन्ड बनाता है दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर. बट क्या फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो चलो आपने बता दिया H2 का बॉन्ड ऑर्डर है, आपने बता दिया किसका बॉन्ड ऑर्डर है, H2 का. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहोगे ये कैसा भाई, H2 प्लस कैसा? अभी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक तो हाइड्रोजन के पास थे, एक इस हाइड्रोजन के पास भी थे, लेकिन अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटली, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आर देयर, और एक इलेक्ट्रॉन तो कोई बॉन्ड नहीं बनाता. तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होना चाहिए. बट देखा जाए अकॉर्डिंग टू बीबीटी ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि बीबीटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए. बट एमओटी के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है. ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 0.5. इट इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू एमओटी बट इट वाज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू बीबीटी. ठीक है, तो दूसरी बात क्या है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को भी उन्होंने सजेस्ट नहीं किया. दूसरी चीज अगर अपन बात करें स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी का कोई भी जिक्र नहीं आया. हाँ, उन्होंने कहा था कि बॉन्ड ऑर्डर जब बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, लेकिन अगर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर अगर कुछ होगा या कोई ऐसा स्पीसी आएगा जहां पर
मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, वहां पर स्टेबिलिटी का क्या सिनेरियो है, वहां पर भी अपन कोई भी इसका डिस्कशन वीबीटी ने नहीं दिया है, ठीक है, क्लियर हो। तो अपन ये कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से वीबीटी क्या हुआ, फेल तो नहीं हुआ बट पूरी तरह से सक्सेस भी नहीं हुआ, उसके बाद एक थ्योरी को आना पड़ा उसके बारे में डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो आज अपन विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं एमओटी। एमओटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखो कुछ पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखना है क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं अपने पास, थोड़ी बहुत टाइम में अपने को बहुत कुछ सीखना है। तो कुछ पॉइंट्स अपने पास है एमओटी के। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ठीक है, तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। पहले का नाम क्या होता है, बीएमओ, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं यहां लिख दे रहा हूं बीएमओ, इसका नाम क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरे का नाम क्या है, एबीएमओ। दूसरे का नाम क्या है, एबीएमओ। एबीएमओ का नाम क्या है, एंटी बॉन्डिंग। आपको नाम सजेस्ट कर रहा है ये बॉन्डिंग, तो इसका ये क्या है, एंटी है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दो नए एमओ फॉर्म होते हैं, ठीक है, जब दो एओ कंबाइन होते हैं। व्हाट इज एओ, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखो यहां पर जो बीएमओ है, एबीएमओ है, अभी हम इनके बारे में डिफरेंस भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले बार ये समझ लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता क्या है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखो क्या होता है, हर एक सबशेल का अपना अपना ऑर्बिटल्स होता है। आपने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये चीज देखा होगा कि जब भी क्वांटम नंबर आपने पढ़ा होगा उसमें ये चीज आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन का लोकेशन कहाँ होता है। इलेक्ट्रॉन का लोकेशन जो होता है वो ऑर्बिटल के अंदर होता है, ठीक है। ऑर्बिटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पिन करता है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। तो हर सबशेल के पास अपना अपना क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। जैसे कि एस सबशेल है, ठीक है, एसपीडीएफ आप जानते हो, जो एस सबशेल है उसके पास एक ऑर्बिटल होता है और हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वहीं पर जो पी सबशेल होता है उसके पास तीन ऑर्बिटल होता है, पीएक्स, पीवाई और पीजेड। और वहीं पर जो डी होता है उसके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, देयरफॉर 10 इलेक्ट्रॉन्स विल एग्जिस्ट। तो 5 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं डी ऑर्बिटल के, पहला होता है डी एक्स वाई, दूसरा होता है डी वाई जेड, तीसरा होता है डी एक्स वाई, फोर्थ वन इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज डी जेड स्क्वायर। तो देखो ये सब ऑर्बिटल्स की चर्चा हो गई, आपको समझ में आ गया कि ऑर्बिटल्स बोले तो एसपीडीएफ सबशेल है, उनका क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। ये ऑर्बिटल्स आपको मैंने डिस्कस कर दिए। तो देखो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, दैट वाज गिवन बाय वीबीटी। बट ऐसा नहीं है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होता है तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, दैट वाज गिवन बाय एमओटी। और जो दो नए ऑर्बिटल होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसका नाम क्या है, पहले का नाम है बीएमओ, दूसरे का नाम है एबीएमओ, ठीक है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, स्टार का फर्क है। बीएमओ में विदाउट एस्ट्रिक्स, आप जानते हो ना एस्ट्रिक्स का सिंबल, दैट इज द सिंबल ऑफ एस्ट्रिक्स। इसको हम लोग स्टार बोला करते हैं, है ना, तारा स्टार। तो अगर कभी स्टार लगा होता है तो वहां पर क्या होगा, बीएमओ नहीं होगा, और जहां स्टार होगा उसको हम एबीएमओ बोलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम हुंस रूल के अकॉर्डिंग और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। बट ध्यान रखिएगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, उनमें हम ऑफ बाउज रूल लगाते हैं। ऑफ बाउज रूल का मतलब क्या है, n+l रूल अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि एमओटी में n+l का रूल कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि ऑफ बाउज प्रिंसिपल विल नॉट बी एप्लीकेबल, ऑफ बाउज प्रिंसिपल विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन एमओटी। इज इट क्लियर? तो एमओटी में ऑफ बाउज रूल कभी भी नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिएगा बहुत ध्यान से। देखो जो बीएमओ होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है,
क्या होता है, बीएमओ इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एबीएमओ, ठीक है। और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो बीएमओ इज मोर स्टेबल हैविंग लोअर एनर्जी देन एओ, ठीक है। मैं ये वर्ड लिखना चाहता हूं, ठीक है। अब जरा देखें कि अगर हम बात करते हैं तो एक काम करते हैं, हम इसको छोटे तौर पे लिख ही लेते हैं, इसको पूरा रब करके, ताकि और क्लियर हो जाए आपको। फिर अपन आगे डायरेक्टली मेन पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। देख लिया आपने, ओके। तो अब हम आपको डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बीएमओ एंड एबीएमओ। ठीक है, देखो तो यहां पर मैं लिखता हूं बीएमओ और यहां पर मैं लिखता हूं एबीएमओ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो जो बीएमओ होता है वो मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल but having lesser energy as compared to atomic orbital। चलो पूरा न लिखकर मैं एओ लिख देता हूं, ओके। देखो जो हर चीज का कंपेयर हम एटॉमिक ऑर्बिटल से ही करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल से इसकी एनर्जी लोअर होती है, यानी कि जो बीएमओ होता है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल से ये ज्यादा स्टेबल होता है, ओके, ठीक है। वहीं पर अगर हम एबीएमओ की चर्चा करें तो एबीएमओ क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, लेसर स्टेबल, बट having more energy as compared to AO। तो आपने देख लिया, एबीएमओ ज्यादा स्टेबल है और वहीं बीएमओ ज्यादा स्टेबल है, और एबीएमओ क्या है, लेस स्टेबल है। किसके कंपेयर में, एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में। दूसरी बात ये भी जाती है कि जो बीएमओ होता है उनमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है, जिनको हम आपको पता है, नहीं पता बता देता हूं, साई स्क्वायर, है ना, ठीक है। आपको साई स्क्वायर नहीं पता तो वेव फंक्शन होता है साई, ठीक है। तो साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, वो अपन बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो देखो ये सब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो सब पेपर नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, बोर भी हो जाओगे आप लोग। तो फिलहाल फोकस करते हैं हम सिर्फ एमओटी पर, ठीक है। तो दूसरी चीज बीएमओ की है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बीएमओ में होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बीएमओ इंक्रीजेस। हमेशा ये देखा गया है कि बीएमओ में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और वहीं पर एबीएमओ में क्या होता है, हैज लेस इलेक्ट्रॉन तो जो एबीएमओ है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, समझ आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होता है, बीएमओ में, और एबीएमओ में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या हो जाता है, कम। तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या, तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा बीएमओ लीड्स अट्रैक्शन, बीएमओ लीड्स अट्रैक्शन, बीएमओ हमेशा अट्रैक्शन को लीड करता है, यानी कि बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है। यानी कि अगर बीएमओ में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी को प्रोसेस्ड करता है, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर बीएमओ में बढ़ते चले जाएंगे तो इसका मतलब वहां पर स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ेगी, वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन को वो क्या करता है, इनहेंस करता है। वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन आप एबीएमओ में फिल करोगे, अगर एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई है, कम हो जाएगी, उस ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि फेवरेबल कंडीशन अगर हमें स्टेबिलिटी का देखना है तो बीएमओ में इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बीएमओ में बढ़ेगा
उतना ही ज्यादा हमारा ऑर्बिटल क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा फिर क्या होगा, हमारा ऑर्बिटल लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे बीएमओ लीड्स अट्रैक्शन। तो चलो आओ इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट, एबीएमओ लीड्स ऑलवेज रिपल्शन, ठीक है, हमेशा रिपल्शन को लीड करता है एबीएमओ, ठीक है, क्लियर ना। तो ये कुछ ऐसे ही हैं, चंद हैं और भी हैं, ठीक है, क्लियर ना। तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या होता है। तो अभी आपको बात करते थे, एक और चीज है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अभी बात करते हैं। अभी बीएमओ फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो जो बीएमओ है वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से फॉर्म होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, जहां पर कोई भी इंटरफेरेंस का नाम आपने ऑप्टिक्स में सुना है, ठीक है। कोई भी इंटरफेरेंस होता है जहां पर कोई भी जो हमारे पास फंक्शन है, वेव फंक्शन है, अगर वो बढ़ जाए, ऐड हो जाए, तो दैट इज मीन्स बाय कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव हमेशा चीजों को जोड़ता है ना, और डिस्ट्रक्टिव चीजों को हटाता है, ठीक है, एलिमिनेट करता है, सेपरेट करता है। तो बीएमओ जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से फॉर्म होता है, वहीं पर जो एबीएमओ है फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो ये बात तो हो गई। अब आपको मैं दिखाता हूं किस तरह से अपन क्वेश्चंस इससे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना। चलो ये तो कुछ डिफरेंट देख ले आप लोगों ने, तो कुछ बातें आपको पॉइंट आउट करना है। तो बीएमओ मोर स्टेबल बट हैविंग लेसर एनर्जी, ठीक है। एबीएमओ लेस स्टेबल बट हैविंग मोर एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है यहाँ पर, इंक्रीज, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है। चले ओके, तो आप नोट कर लो, इसके बाद फिर मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, तो देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बीएमओ एंड एबीएमओ। नाउ वन थिंग, एक चीज मिस हो गया मेरे से, बीएमओ में नोड हो भी सकता है, नोड नहीं भी हो सकता है। नोड क्या होता है, देखो जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की जो संभावनाएं हैं, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, वेयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, देन देयर इज नो नोड, कोई भी वहां पर नोड नहीं होता है, ठीक है। वहां पर क्या है, नोड मिलता है, सॉरी, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो चांसेस है वो क्या होती है, ज्यादा 0 होती है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, अपने को कोई भी नोड नहीं मिलता है। लेकिन जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, वहां पर अपने को क्या मिलता है, नोड मिलता है। तो वहां पर साइज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0। तो व्हेनेवर साइज स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो वहां पर अपने को क्या मिलता है, नोड। ध्यान रखिएगा, बीएमओ में नोड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट एबीएमओ ऑलवेज कंटेन नोड। एबीएमओ में हमेशा नोड आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो ये भी चीजें हो गई। अब अपने को डिस्कस करना है कि आखिर इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करते हैं, है ना। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एमओटी इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल। तो देखो एमओटी में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हमें दो टाइप को देखना पड़ेगा, दो टाइप्स ऑफ एमओटी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी दो टाइप होते हैं, पहला होता है सिग्मा एंड सेकेंड वन इज पाई, ठीक है। तो सिग्मा एमओ एंड पाई एमओ, यानी कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और फिर क्या, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो जरा अपन देखें, एमओटी जो है वो दो सिस्टम पर काम करता है, ठीक है। ओवरऑल जो एमओटी होता है वो 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, ये बात ध्यान रखिए, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी कभी भी 20 इलेक्ट्रॉन के बाहर वैलिड नहीं है, यानी कि अगर आप 20 इलेक्ट्रॉन के बाद अगर आप बात करने वाले हो तो एमओटी वहां पर वैलिड नहीं है। एमओटी विल बी वैलिड फॉर ओनली 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि 10 ऑर्बिटल के लिए वैलिड है एमओटी। तो अपन देख लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि सिग्मा एमओ कैसे फॉर्म होता है, पाई एमओ कैसे फॉर्म होता है। सिग्मा एमओ एक्सियल ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है, देख लेते हैं चलो। तो जैसे मान लो हमारे पास है, देख लो ध्यान से, अगर हमारे पास 1s है और प्लस 1s का फॉर्म हो रहा है,
ठीक है। अच्छा, इन दोनों की एनर्जी सेम है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एनर्जी लेवल जो है वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए कभी भी ऑर्बिटल को अगर आप कंबाइन कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पर 1s है, यहाँ पर 1s है, यहाँ पर 1s और 3s नहीं हो सकता, यहाँ पर 1s और 5s नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, तो अगर इसको कंबाइन करेंगे तो देखो क्या होता है, ये हमारे पास 1s है प्लस 1s है, ये कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म कर लिया है। यहां पर कोई भी नोड नहीं है, जीरो। नोड क्या है, यहां पर जीरो है। वहीं पर अगर हम ऐसा कुछ करते, देखो ध्यान से, 1s माइनस 1s, तो यहां पर 1s माइनस अगर कर देते तो यहां पर सिंगल नोड ऑब्टेन हो जाता। ये पहला, ये दूसरा, प्लस प्लस, तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर एक नोड मिल गया है। तो कुछ इस तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इस तरह से कुछ सिग्मा एमओ काम करता है। और पाई एमओ जो होता है वो दो लाइन पर काम करता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर भी और नीचे भी। तो कुछ ऐसा, तो अगर मान लो ये आई एन है, दैट इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो पाई एमओ कुछ ऐसा जाएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी, दैट इज द सिचुएशन। तो ये पाई एमओ फॉर्म हो जाएगा। तो इन सबसे मतलब नहीं है, फॉर्मेशन तो अपने को सीख लिया है, बट हमने को क्वेश्चन कैसे करना है वो मुद्दा है। तो देखो जरा ध्यान से, तो पहले सीखना है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले देखेंगे दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। पहला जो, जैसा कि आपने आपको डिस्कस कर लिया है कि एमओटी 20 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। पहला जो होता है वो 1 to 14 होता है, नेक्स्ट क्या होता है 15 to 20 होता है। तो जो पहला सिस्टम है एमओटी का वो फ्रॉम 1 to 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इनके लिए कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखो कैसे करेंगे। देखो ऐसे करते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। आपको याद ही रखना पड़ेगा इसको। हाँ, ये तरीका मैं आपको बता सकता हूं, एक याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिकली मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा, ठीक है। हाँ, अगर आप एग्जाम में जैसे जेई वगैरह एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, उसमें आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, उसके लिए तो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप स्कूल एग्जामिनेशंस कर रहे हो या फिर अपने बोर्ड में हो या फिर अपने स्कूल में अगर आपको एग्जाम दे रहे हो, वहां पर आपको इसे लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, अदरवाइज मैं बताता नहीं उसको, ठीक है। ये हो गया सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1 सिग्मा 2 सिग्मा स्टार 2। और इसके बाद आ जाता है नंबर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अब जरा देखें, यहां पर पाई एमओ का यूज हो गया है। यहां पर इक्वल टू का मतलब ऐसा है कि इन दोनों की जो एनर्जी है वो सेम है। इन दोनों की क्या है, एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। अगर दो इलेक्ट्रॉन भरोगे तुम, तो तुम्हें डायरेक्टली दो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं भरना है, ठीक है, मिल बांट के खाना है, कभी भी अकेले नहीं खाना है, ठीक है। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक यहां पर भरेंगे और एक यहां पर फिल करेंगे। दैट इज द मीन बाय सेम एनर्जी लेवल, ठीक है। तो इन दोनों की एनर्जी लेवल सेम है। इसके बाद नंबर आता है सिग्मा 2pz का, इसके बाद नंबर आ जाता है पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड द लास्ट वन इज सिग्मा स्टार 2pz। आप जरा काउंट कर ले, 10 ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला 1 2 3 4 5 6 7, ये भी छूट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10 ऑर्बिटल। तो बस एमओटी जो है वो 10 ऑर्बिटल पर ही डिपेंड करती है, बस 10 ऑर्बिटल पर, ठीक है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देख लें, अगर एक एग्जांपल की तरफ देखें, मुझे C2 को फिल करना है। C2 बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। 2 कार्बन है, इसका मतलब 6 + 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 12।
इलेक्ट्रॉन 12 है 12 में, इसका मतलब क्या है, ये किस सिस्टम पर आएगा, 1 to 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आएगा। ठीक है, अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब ये फार्मूला नहीं लगेगा, तब इस तरह से सिचुएशन नहीं होगा। ठीक है, तब वो दूसरा फार्मूला अपन यूज करेंगे, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 12 हैं, तो फिल करिए जरा इसमें। सबसे पहले हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, मिनिमम 2 हो सकते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 हो गए, हमको 12 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो चलो 2 इधर 10 और ये 12 हो गए फिल। इन सबको कोई भी मतलब नहीं है फिर हमारे लिए, क्योंकि इन सब में इलेक्ट्रॉन फिल ही नहीं हुए। ठीक है, अब इसको फिल करने के बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, एक डायग्राम बनाते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम। कुछ ऐसा होता था, आपको याद आ रहा है, देखो ये क्या होता था, एओ होता था। ठीक है, यहां पर कुछ ऐसा अपन बनाते थे, याद आ रहा होगा। देखो याद आ रहा है आपको, ठीक है, कुछ ऐसा एक और अपन ऐसे बनाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये एओ ये भी है, बस ये क्या है 1s है, और ये 1s है, ये क्या है 2s है, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा 2p आ जाएगा, कुछ ऐसे। तो खैर उसको अपन नहीं बनाने वाले, यहाँ पर आपको मैं जरूर बताऊंगा। दिस इज सिग्मा 1s, दिस इज सिग्मा स्टार 1s, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला एओ है, तो इससे आपको दिख रहा है ये सिग्मा 1s है, एओ के नीचे आ रहा है, दिख रहा है आपको। बेसिकली ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये क्या है बेटा, एनर्जी लेवल है। क्या है ये, एनर्जी लेवल है। तो देखो ये सिग्मा 1s की जो एनर्जी लेवल है ये एओ के नीचे है, इसका मतलब क्या है, सिग्मा 1s में कोई भी स्टार नजर नहीं आ रहा है, कोई भी स्टार नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, दिस इज बीएमओ। तो बीएमओ, वेयर इज बीएमओ लाई, बीएमओ लाइज बिलो द एओ, एओ के नीचे लाई कर रहा है। इसका मतलब बीएमओ की जो एनर्जी लेवल है वो एओ से कम है। एओ मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसको अपन शो करते हैं, इसलिए स्कूल वगैरह में शो करके दिखाते हैं, इसलिए ताकि हम इसको बता पाए कि किस तरह से हम डायग्राम में शो करते हैं कि बीएमओ इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एओ एंड एबीएमओ इज लेस स्टेबल, और बीएमओ की एनर्जी लेवल कैसे कम होती है, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं बस। बट इसका कोई भी वास्ता नहीं है जेईई में या कोई कॉम्पिटिटिव के रोल में देखा जाए। ठीक है, क्योंकि अपने को बनाना तो है, अपने को क्या करना है, टिक करना है। तो उसके लिए अपने को जल्दी से सीखना पड़ेगा वो मेथड जो अपने को एग्जाम में अप्लाई करना है। ठीक है, चलो तो जल्दी से क्विकली हम देखते हैं 15 से 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या काम करेगा फॉर्मूला। कुछ नहीं करना है, आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, बस स्वैपिंग करना है अपने को। इसको हटा दूं मैं, ठीक है, इसको हटा देता हूं, ये भी हटा देता हूं। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं सिस्टम को दूसरा। यहां पर हम ले लेते हैं क्या, 15 से 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 15 to 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कुछ नहीं करना है, इस चीज को इधर ले आना है, दिख रहा है आपको ये चीज सिग्मा 2pz, इसको इधर ले आना है और इसको इसकी जगह पर ले आना है बस। कैसे, देखो ऑल थिंग्स रिमेन सेम, सिग्मा 1s, बहुत ध्यान से लिखिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब इसके बाद ये आ रहा था, इसके बाद ये नहीं आएगा, सिग्मा 2pz आ जाएगा जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। इसके बाद सिग्मा 2pz के जगह क्या आ जाएगा, पाई वाला आ जाएगा, पाई 2px, पाई 2py। देख रहा है, बस कुछ भी नहीं हुआ, बस यही स्वैपिंग हुआ, इसके जगह ये आ गया, इसके जगह ये आ गया। अब बाकी सब सेम है, इसके बाद ये है, इसको लिख लीजिए, पाई स्टार 2px, बाकी ऑल थिंग्स रिमेन सेम। बस खत्म, दिख रहा है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसा कि हम शुरुआत में बात कर रहे थे ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, तो देखो ऑक्सीजन को ही बात कर लेते हैं। O2, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 16। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16। एक ऑक्सीजन में 8, 2 ऑक्सीजन है तो फिर 16। फिल करते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन आने के बाद हम इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक के लिए था। ठीक है, ये 15 से 20 के लिए है। ठीक है, इसमें फिल कर दें। सबसे पहले 16 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। फिर बचे कितने, 2,
फिर से आपको मैं समझाना चाहता हूं, इन दोनों की जो एनर्जी लेवल है देखिए ये सेम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन अकेले इसको नहीं दूंगा क्योंकि मिल बांट के लेना है, अकेले नहीं लेंगे इसको, मिल बांट के इलेक्ट्रॉन्स को अपने को लेना है। देखो 1 यहां पर आ गया, 1 यहां पर आ गया, सिंपल हो गया 16। अब इससे ये बात पता लगा सकते हैं हम कि पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालना पड़ेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे निकालेंगे, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बेटा यही समझ में आ गया, देखो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, सबसे ऊपर वाला जो ऑर्बिटल है उसमें तो यही भरने वाले हैं, यही फिल होने वाले हैं, इनमें एक इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए 2, क्योंकि हर ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। इसका मतलब अभी भी इस ऑर्बिटल को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तब जाकर ये फुल्ली फिल्ड होगा। तो क्योंकि अभी यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, इसलिए हम O2 को क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं हम, पैरामैग्नेटिक। समझ में आ रहा है। अगर कहीं ऐसा होता 2 यहां होता 2 यहां हो जाता, तो कभी भी पैरामैग्नेटिक ना होता, क्योंकि सभी फुल्ली फिल्ड है, सभी क्या थे, फुल्ली फिल्ड है। अभी C2 जो बताया था मैंने अभी इसके पहले, कार्बन 2 है ना, वहां पर 12 इलेक्ट्रॉन थे, तो आपने देखा हर जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके थे। इस वजह से क्या था, कोई भी सिनेरियो पैरामैग्नेटिक का नहीं था, वो डायामैग्नेटिक था C2। ठीक है, क्लियर ना। चलिए, तो ऑक्सीजन जो है वो पैरा है, वो किस लिए है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड, यहां पर है 1, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी अनपेयर्ड है, एक इसमें चाहिए और एक इसमें चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए Nb माइनस Na/2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ये सीखना जरूरी है। व्हाट इज Nb, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO, व्हाट इज Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। तो BMO में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, काउंट करिए जरा। BMO का मतलब क्या है, जिसमें स्टार न लगे हो। BMO का मतलब क्या है, जिसमें कोई भी स्टार न लगे हो। जरा चेक करिए, 2 यहां पर है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स BMO में कितने हैं, 10। ABMO काउंट करिए, 1 2 नहीं 2 2 4 और ये 2 6। समझ आ गया। देखिए फिर से देख लीजिए, जैसा कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला क्या है, Nb माइनस Na/2। Nb का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO, व्हाट इज Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। तो Nb का मतलब क्या है, वो ऑर्बिटल जिनमें कोई भी स्टार न लगा हो, Nb का मतलब है। तो जरा देखें कौन कौन से ऐसे ऑर्बिटल हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो BMO में फिल किए गए हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो ABMO में फिल किए गए हैं। ठीक है, अब इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, आएगा यानी कि 10 - 6/2। ठीक, अब इस तरह से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। अब जरूरत क्यों है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की, बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हम बॉन्ड एनर्जी का अंदाजा लगा सकें, बॉन्ड लेंथ का अंदाजा लगा सकें, और स्टेबिलिटी का अंदाजा। तो देखो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, Nb माइनस Na/2, जहां पर Nb क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, व्हाट अबाउट Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो वहाँ के बेसिस हम लोगों ने कैलकुलेट हम लोग करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब जैसे यहाँ पर अगर हमें O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो आप देख सकते हो O2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 15। ठीक है, O2 में 16 होते हैं, एक प्लस लगा हुआ है, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, माइनस, तो 15 इलेक्ट्रॉन है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे कैसे, फिर से वही मेथड, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब वो तरीका हम यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं, बढ़िया सा शॉर्ट ट्रिक यूज़ करने वाले हैं, जिससे जल्दी से हमारा सवाल हो जाए। क्योंकि अगर वो मेथड हम यूज़ करेंगे तो लंबा फार्मूले में लिखना पड़ेगा, और वो फार्मूला अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, और अगर आप भूल जाओगे तो फिर क्या होगा, उस कंडीशन में गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको इमीडिएटली करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ज़रा देखो ध्यान से, 2 शॉर्टकट बताऊँगा। पहला जो शॉर्टकट है, देखिए ज़रा यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज
इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 1 से लेकर 14 है, देखते चलिए, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 to 14 है, जैसा यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 15 है, तो ये इस कैटेगरी में ये शॉर्टकट नहीं आएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से 14 है तो ध्यान रखिएगा आपको Na को क्या रखना है 4, बहुत ध्यान से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को क्या रखना है 4। तो यहाँ पर Na को क्या ले लिया हमने 4 फिक्स कर लिया, सही है, Na को क्या फिक्स कर लिया 4। सेकेंड केस जो बनता है, सेकेंड केस ये बनता है, ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 15 to 20, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 से लेकर 20 के बीच में है, जैसा कि यहाँ पर सिनेरियो है हमारे पास, ठीक है, देन वहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि Nv को आपको क्या रखना है 10, ये फिक्स है, हमेशा ध्यान रखना। तो Na को कहाँ फिक्स करोगे, Nv को कहाँ फिक्स करोगे, क्लियर हो गया। आपको Na को फिक्स कहाँ रखना है, आपको Na को फिक्स रखना है 4, वो भी कब, जब इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने होंगे 1 to 14, और आपको Nv को फिक्स रखना है 10, जब इलेक्ट्रॉन आपके होंगे 15 to 16। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा क्विकली सॉल्व होता है हमारा ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान रखिएगा। देखो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास Na कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन से बताओ इन दोनों केसेस में हम किस केस की तरफ जाएंगे, हाँ इस केस की तरफ जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन 15 से 20 के बीच में रहेंगे तो हम Nv को 10 फिक्स कर लेंगे, इसको फिक्स कर लेंगे हम Nv को। तो बस हमारा फार्मूला क्या है Nv माइनस N, यानी अगर हम बॉन्ड आउट लिखेंगे तो 10 तो फिक्स हो गया, होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 15। तो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 से लेकर 20 तक रहेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, हम Nv को 10 फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो बताओ अगर हमने Nv को 10 फिक्स कर लिया है तो बचा कितना, हाँ 5 डिवाइडेड बाई कितना 2, खत्म हो गया फिर। अब आप नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए, 10 माइनस 5 कितना है 5, 5/2 कितना होता है 2.5। बहुत देखो इजीली विदिन अ मिनट भी नहीं लगा होगा, आपका आंसर आपके पास आ गया, देखिए 2.5 आ गया। अब चलो जल्दी से दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं हम, ठीक। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 नाइट्रोजन यानी कि 14 है, तो कौन से केस पर जाओगे, केस नंबर 1। देखो जब भी इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेकर 14 के बीच में होंगे तो हमें Nv को फिक्स नहीं करना है, ना, हमें किसको फिक्स रखना है Na को, कितना फिक्स रखना है 4। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला, Na को तो फिक्स रखना है कितना है 4। तो बताओ अगर Na को हम 4 फिक्स करेंगे तो बचेगा कितना, टोटल तो 14 है, अगर हम Na को 4 फिक्स कर लेंगे तो बचेगा कितना 10। तो बस Nv कितना बचेगा 10, Na को कितना फिक्स करना है 4, देखो ध्यान से, अपॉन कितना 2। तो यहाँ पर देखो बॉन्ड ऑर्डर बहुत आसानी से आ गया, कितना क्लियर, देख लीजिए 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही आया तो हमको पता है केस नंबर 1 लगेगा। केस नंबर 1 क्या कहता है कि अगर 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस कंडीशन में हमें Na को फिक्स रखना है कितना 4। तो 14 में से अगर हमने Na को 4 फिक्स कर लिया है तो बताओ Nv बचा कितना, हाँ 10 बचा, तो 10 माइनस 4/2 कितना हो गया 3। अब जरा देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन 2 है तो 16, यहाँ 2 माइनस लगा यानी कि कितना 16 + 2 18। तो यहाँ पर कौन सा केस लगेगा, बिल्कुल सही, यहाँ पर सेकंड वाला केस लगेगा, क्योंकि सेकंड वाला केस कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है 15 से लेकर 20। तो बस यहाँ पर 15 से 20 के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो आपको किसको फिक्स रखना है, 10 को फिक्स रखना है, यानी कि Nv को 10 फिक्स करना है। तो बस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और 18 में से आपने 10 को फिक्स कर लिया है तो बचा कितना है आपके पास 8। तो बस सिंपल सा ये आ गया आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना 2/2 दैट इज 1। बहुत ध्यान से देख लीजिए 1 आ गया। अब जरा इस पर नज़र दौड़ाइए जरा, B2 यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बिल्कुल सही है 10। बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये कौन सा केस है, पहला, क्योंकि फर्स्ट केस ये 1 से 14 के बीच में है तो यहाँ पर Nv को फिक्स रखना है कि Na को, Na को फिक्स रखना है कितना 4। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 को फिक्स रखोगे तो बचेगा कितना 6, क्योंकि टोटल तो 10 है, हमने 4 को फिक्स रखा, बचा कितना
6, तो बाकी देखो कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, सिंपली देखो 1 आ गया। बहुत ही क्विकली आपका आंसर आ गया, देख लीजिए। ठीक है, समझ गए? तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर से आप स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर से आप बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, और बॉन्ड ऑर्डर से आप क्या बता सकते हो, बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हो, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी, bond order is directly proportional to the stability, and the bond order is also inversely proportional to the bond length. Okay, क्योंकि bond energy बढ़ती है तो bond length कम हो जाता है। ठीक, तो ये तमाम चीज़ें आप किसी का भी ऑर्डर बता सकते हो आफ्टर नोइंग बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है, आपको देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपको 4 को फिक्स कर लेना है, यानी कि Na को क्या फिक्स करोगे 4, और कभी भी इलेक्ट्रॉन 15 से 20 के बीच में होंगे तो आपको Np को क्या फिक्स रखना है 10। ठीक है, ये फिक्स रख के आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूले आप लगा सकते हो, देन यू विल इजीली कैलकुलेट क्विकली बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब चलो अपन क्या करते हैं, एक और शॉर्टकट देखते हैं। देखो दूसरा शॉर्टकट तो बहुत ही आसान है, दूसरा शॉर्टकट आसान इसलिए है, देखो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि कभी भी 14 इलेक्ट्रॉन आए, समझ रहे हो, कभी भी 14 इलेक्ट्रॉन आ गए तो हमेशा एक बॉन्ड ऑर्डर याद रखो, कितना 3। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा कितना होगा 3। ठीक, अब समझना ध्यान से, कभी 14 से एक ज़्यादा हो जाए या 14 से एक कम हो जाए, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर 14 से एक ज़्यादा हो जाए यानी कि 15, या फिर 14 से एक कम हो जाए यानी कि 13, दोनों ही केस में 0.5 का क्या हो जाएगा डिफरेंस। समझिए कैसे, जैसे मान लो अभी 14 इलेक्ट्रॉन है तब तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 3, है ना। अगर मान लो 15 इलेक्ट्रॉन होता, कितना 15, तो 14 से एक ज़्यादा, तो फिर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता, 0.5 कम कर दो, हाँ 2.5। अगर कभी 13 इलेक्ट्रॉन होता तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता 2.5। अब करके देख लीजिए, अगर आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बताओ Np को कितना फिक्स रखोगे 10, तो 10 - 5 डिवाइडेड बाई कितना 2, दैट्स इट। ये देखो यही सिस्टम तो हो गया, 2.5 आया कि नहीं। अगर कभी 13 इलेक्ट्रॉन होंगे तो किसको फिक्स रखोगे, Na को फिक्स रखना है कितना 4, तो 13 में आपने Na को 4 फिक्स रखा है, तो बताओ Nb कितना हो गया, बिल्कुल सही 9, तो 9 - 4 इक्वल टू कितना 5, 5/2 कितना हो गया 2.5। ठीक है, तो बहुत ही ये तो और बेहतरीन शॉर्टकट है, क्लियर ना। तो देखो ध्यान से, कभी भी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर विल ऑलवेज बी 3। अगर एक कम हो जाए या एक ज़्यादा हो जाए, यानी कि 14 से अगर 13 हो जाए या कभी 14 से 15 हो जाए, तो 0.5 का क्या कर देना डिक्रीमेंट, और ये 0.5 का डिक्रीमेंट होता रहता है। अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 13 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 12 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 11 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 1.5, और 10 अगर हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, आपके सामने है। अगर 10 हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.1। ठीक है, यही चीज़ लागू होता है, 15 होगा तो 2.5, 16 होगा तो 2, 17 होगा तो फिर 2 में से 0.5 और कम कर दो, 18 हो जाएगा तो फिर 1 आ गया। देखो यहाँ पर भी वही हुआ है, आगे समझिए। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बता दिया, आप इस मेथड से इजीली जा सकते हो। बोलो ठीक है, तो बस अपन क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर अपन इसको वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, evaluate the bond length of the following species. So there are 2 questions in which we have to evaluate the bond length of the following species. तो देखो जैसा कि हमने डिस्कस किया है, बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। लेट मी कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, देन वी विल गेट, सपोज दिस इज C2। तो अगर C2 है तो C2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अब आप कोई भी तरीका लगा लीजिए, पहला केस लगा लीजिए, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन है तो फिर Na को क्या करना है 4 फिक्स करना है। तो बस
बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन बी माइनस एन, एन ए को तो 4 फिक्स कर लिया है तुमने, तो बताओ एन बी कितना बचा, 8 डिवाइडेड बाई कितना 2। तो यहाँ पर एग्जैक्टली बॉन्ड ऑर्डर आता हुआ दिखाई दे रहा है कितना, 4/2 डेट इज कितना 2, सिंपल। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2, ओके। अगर हम NO की बात करेंगे, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 है, 8 + 7 कितना हो गया 15। तो अगर हम 15 की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 14 में 3, तो 15 में कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। O2 प्लस, यहाँ पर भी क्या देख रहे हो आप 15 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। देखो कितनी जल्दी जल्दी आ रहा है आंसर। ऑक्सीजन 2 है, डेट इज 16 और एक नेगेटिव लग गया है, डेट इज 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। तो 17 होने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, अगर 16 पर देख लो, अगर 15 पर क्या है 2.5 है, तो बताओ 16 पर कितना होगा 2 हो जाएगा, तो बताओ 17 पर कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही 1.5। ऐसे नहीं निकाल सकते हो तो शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो। कितने इलेक्ट्रॉन है 17, तो कितना फिक्स करोगे, एनबी को फिक्स करना है, कितना फिक्स करना है 10, तो 10 - 7 डेट इज कितना 3, 3/2 कितना हो गया 1.5 आ गया आंसर, ठीक है। तो बस देखो आपको बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया है, तो बस अब बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से आप आसानी से बता सकते हो कि किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा कम। तो ऑर्डर बता दो मेरे को, ठीक है। किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो इन्हीं दोनों का है, इस वजह से इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएंगे इक्वल। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर दिखाई दे रहा है मेरे को इसका, यानी कि O2 माइनस का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा वो कुछ ऐसा होगा, O2 माइनस सबसे ज़्यादा होगा, इनका क्या होगा बराबर, और सबसे उसके बाद फिर नंबर आता है किसका, इसका नंबर आता है, यानी कि नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओके। तो कुछ ऐसा, क्योंकि C2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है 2 है, इन सबसे छोटा है, उसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगा ऐसा बताना है। चलिए ये क्वेश्चन जेई का है। इस क्वेश्चन में देखो बहुत बेहतरीन बात ये है कि एक मिनट, कि O2 है यहाँ पर, हमने को क्या करना है, कुछ सही करना है। यहाँ पर K2O करते हैं और ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है K2, ओके। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे आप, K2O, इसमें अपने को बॉन्ड लेंथ बताना है, ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ बताना है, ठीक है। अब जरा देखिए, इसको अपने को ब्रेक कर देना है। इसको करने के लिए अपने को क्या करना है, सबको ब्रेक करना है। इसको तो कोई ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन को, इनको ब्रेक कर देना है। तो देखो ब्रेक करके आपको क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पर देखो कैसे ब्रेक करोगे, 2K प्लस, और ध्यान से देखिएगा, और प्लस 2K प्लस, और ये O माइनस 2 ब्रेक हो गया इनमें। ये कैसे ब्रेक होगा, 2Na प्लस, क्योंकि अल्कली मेटल है तो उसका चार्ज तो +1 रहने वाला है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा O2 2 माइनस, दिख रहा है आपको, ये O2 तो O2 है ही। इसमें देखो ये बढ़िया बात है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, प्लेटिनम के ऊपर -2 का चार्ज होने वाला है। देखो यहाँ पर -2 का चार्ज होने वाला है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ PtF6 -2, तो इस वजह से O2 के ऊपर क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो अगर आप Pt के ऊपर +2 कर दोगे, ठीक है, तो जब प्लेटिनम का ध्यान रखना, अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर आपने +2 लिख दिया, तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पर प्लेटिनम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा प्लेटिनम के ऊपर, वो कितना हो जाएगा +2 + 6 दैट इज +8, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है। तो प्लेटिनम कभी भी +8 का नहीं हो सकता, प्लेटिनम हमेशा क्या होगा +4 का या फिर +2 का होगा। तो अगर हमने यहाँ पर -2 लिख दिया तो प्लेटिनम के ऊपर क्या आ जाएगा +4 का चार्ज आएगा। कैसे, -6 -2 उधर जाएगा, +6 हो जाएगा, -2 + 6 कितना हो जाएगा +4। तो ये सही है। तो अभी अपने को इन सब से कोई भी मतलब नहीं है, इन सब से अपने को मतलब किससे है, देखो जरा ध्यान से, इससे है, इससे है, ये O2 प्लस से है, और ये देखो समझ आ रहा है, बस खत्म खेल हो गया। इन सबका तो बहुत जल्दी बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो, ठीक है। अगर याद होगा करते करते प्रैक्टिस तो और जल्दी बता सकते हो। देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे कितना आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
16 और 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कितना हो गया 14, बिल्कुल सही, मैंने याद करा रखा है। 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 16 थे, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, दैट इज 14, 14 में बॉन्ड ऑर्डर हमेशा कितना होता है 3। चलिए इधर आइए, O2 का तो बॉन्ड ऑर्डर अब तो याद ही हो गया होगा तुमको, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 पर 3, 15 पर 2.5 और 16 पर कितना होगा 2 हो जाएगा। अगर हम O2 2 माइनस की बात करें, 16 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो 18 इलेक्ट्रॉन पर जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1। क्यों? 18 इलेक्ट्रॉन है तो NB को फिक्स कर दो कितना 10, तो 10 माइनस 8/2 दैट इज 4/2 कितना हो जाएगा, ओके नहीं 2/2 दैट इज कितना हो गया 1। O-2 यहाँ पर आइए, O-2 ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, ओके कुछ स्टेप है क्या यहाँ पर, करेक्ट, यहाँ पर कुछ ऐसा करना था हमको कि O2 कर लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन का, हाँ अब समझिए K प्लस और ये O2 माइनस, हाँ अब सही है। O2 माइनस मतलब 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 16 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 है, तो 17 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, जी हाँ 0.5 कम हो जाएगा दैट इज 1.5, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.5। बहुत ज़्यादा आसानी से तुम देख सकते हो, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर को तुम कैलकुलेट कर चुके हो। अब बॉन्ड ऑर्डर के हेल्प से आप आसानी से बता सकते हो कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, कैसे पता, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, हाँ कम होगा, ठीक है। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, बिल्कुल सही, ये सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसका होने वाला है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होने वाला है, ये Na2O का, ठीक है। तो अब आप इसको लिख लोगे, कोई टेंशन नहीं, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसका होने वाला है क्योंकि सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर NaO2 का है, Na2O2 का, ठीक है। देन किसका नंबर आने वाला है, इसका चांस आने वाला है, ये कंपटीशन में जीत गया 1.5, लेटर ऑन ये O2, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड, ओके ठीक है। तो ये हम लोग अच्छा स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते थे, ठीक है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, फिर ज़्यादा होगी। तो चलो इसको नोट कर लो। एक और थोड़ा सा अच्छा सा अपन क्वेश्चन करते हैं जहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कभी सेम हो जाता है। जब कभी भी बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है तो फिर वहाँ पर क्या करते हैं, देखो जब कभी भी बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है तो वहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ABMO में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि BMO में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ध्यान सुनिएगा, जब कभी भी बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है तो ऐसे में हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ABMO में ज़्यादा है कि BMO में ज़्यादा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन BMO में बढ़ेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। वो मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन BMO में होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन ABMO में बढ़ता चला जाएगा तो उतना ही वो क्या होगा, अनस्टेबल। इसीलिए कहा ये जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, अगर इलेक्ट्रॉन को हमें ऐड करना है तो ज़्यादा अच्छा फेवरेबल कंडीशन क्या है कि BMO में ऐड कर दीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो मोर फेवरेबल कंडीशन क्या है कि आप BMO में ऐड कर दीजिए। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इफ़ यू वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, देन फेवरेबल कंडीशन यानी कि जो बेस्ट कंडीशन है वो क्या है कि आप ABMO से रिमूव करिए, ठीक है, क्योंकि ABMO में इलेक्ट्रॉन जब बढ़ता है तो स्टेबिलिटी जो है वो ऑर्बिटल्स की कम होती चली जाती है। क्या समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अपन करेंगे, उसके बाद फिर ये पूरी तरह से इससे जो क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं खासकर JEE मेन में और नीट में वो कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। अभी हमें स्टेबिलिटी के ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि हमने सीखा है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो जरा He+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जरा आप काउंट करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी हीलियम के पास कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 He यानी कि 4 और एक प्लस लग गया है, यानी कि इसकी वजह से कितने इलेक्ट्रॉन है, जल्दी से बोलिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो यहाँ पर आप कोई शॉर्टकट मत लगाओ, देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन हो तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं सिग्मा वाले स्टाइल से। देखो कैसे, सिग्मा 1s
सिग्मा स्टार 1s। देखो जरा ध्यान से, सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s 1, देखो दिख रहा है सभी को, सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s 2, इस तरह से लिख लिया हमने। अब जरा देखो आप यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर अगर हम He प्लस का निकालना चाहते हैं तो Nb कितने हैं, Nb में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, Na में कितने हैं 1, यानी कि तो बॉन्ड ऑर्डर हियर इज 1/2 हो गया। ये किसका बॉन्ड ऑर्डर है, ये He2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर है, वो कितना आ गया है 1/2 आ गया है, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं हीलियम 2 माइनस का, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन से 4 और 1 कितने हो गया 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s1, सही है। और इससे बॉन्ड अगर आप जब निकालोगे देन यू विल गेट डीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और 1 3, ठीक है। और एवीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर 2, बिल्कुल सही है। देख लो बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और ये 1 कितना हो गया 3, और वहीं पर जो एवीएमओ है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, यानी कि 3/2 माइनस 2 अपॉन दैट इज। यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ पर बहुत घोर संकट में पड़ गया अभी हम, देखो दोनों के बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है। अब ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, दिख रहा है आपको। देखिए बस यही एक जो है अलग टाइप का जो सवाल है जो आपको सीखनी है, बस उसके बाद इंटायर थिंग विल बी राइट। ओके, अरे गॉट माय पॉइंट। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ सेम आ गया, जब भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो सबसे पहले कुछ मत करो, सिंपल चेक करो कि इलेक्ट्रॉन एवीएमओ में कहाँ पर ज़्यादा है। बस इलेक्ट्रॉन्स अगर एवीएमओ में जहाँ पर भी ज़्यादा हो जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी कम। तो ज़रा आप देखिए ज़रा गौर से, ये जो कॉर्नर है यही तो एवीएमओ का कॉर्नर है, यानी कि यही तो Na है, देखो सभी को दिख रहा है। यहाँ पर Na में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर Na में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, समझ में आ रहा है। तो जहाँ पर Na में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, यानी कि जहाँ पर एवीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे वहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाँ वहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम। तो इसका मतलब यहाँ पर Na में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से जो स्टेबिलिटी है वो इसकी क्या हो जाएगी कम। तो यानी कि स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी हुई, बिल्कुल सही, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर हो जाएगा वो किसका ज़्यादा हो जाएगा, He2 प्लस ग्रेटर देन He2 माइनस। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसमें अगर अपन बात करें देखें तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर देखो H2, इसमें जल्दी बता सकते हैं हम लोग, H2 में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा 1s2, ये तो वही सिग्मा 1s2 भी आएगा। H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन